आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टॉप स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है जीन पियाजे और उसके सिद्धांत, इस पर स्टार लगा लीजिए। इस पर तो क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। अर्थात इसने जो सिद्धांत दिया, इसकी चार अवस्थाएं बताई। ये चार अवस्थाएं जो है आपको बहुत बारीकी से समझनी है और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वे इन चार अवस्थाओं से ही बनते हैं। अब आप देखिए अवस्था नंबर 1, इसे बोलते हैं संवेदी या पेशी गत्यात्मक अवस्था। इसे इंद्रिय जनित गत्यात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसके लिए जो पॉइंट याद रखने हैं, सबसे पहले तो इसका समय देखिए, ये एग्जाम में बहुत आता है। इसका जो समय है जन्म से 2 वर्ष तक का समय है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पेशीय गत्यात्मक अवस्था जो जीन पियाजे ने दी उसके लिए कितना समय है। ये है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। या क्वेश्चन ऐसे भी रिपीट होता है, ये जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था कहलाती है। ये ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें हम इसको ही टिक करते हैं। अब देखिए इसके जो पॉइंट है वे याद रखने हैं। भूख लगने की जो प्रवृत्ति है बच्चा रोकर बताता है। अर्थात जब बच्चे को भूख लगती है तो भूख लगने की जो प्रवृत्ति है बच्चा रो रो कर बताता है अपनी मम्मी को या पापा को कि मुझे भूख लग रही है। अब इसके बाद है अनुकरण। अब अनुकरण क्या है ये देखिए, जब बच्चे के सामने कोई चीज़ रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने गेंद उससे पकड़ाई या कोई त्रिभुजाकार वस्तु दिखाई या कोई बेलनाकार वस्तु दिखाई या कोई वर्गाकार वस्तु दिखाई या हमने उसे रोटी, गोल रोटी दी या किसी भी चीज़ को पकड़ने को कहा बच्चे को, तो वो उसका अनुकरण करता है जैसे हम उसके सामने करते हैं। ये अनुकरण की जो प्रवृत्ति है वो इसी अवस्था में आती है, गत्यात्मक अवस्था में। इसमें स्मृति भी आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संवेदी या पेशी गत्यात्मक अवस्था में भूख लगने की प्रवृत्ति, अनुकरण और स्मृति इसी के अंदर आती है। चलिए चलते हैं अब इससे आगे की अवस्था, जो अवस्था नंबर 2 है। अब आप देखिए अवस्था नंबर 2 पूर्व सक्रियात्मक, या इसको कहते हैं प्राक, यहाँ पे क्या हलंत लगा देंगे, प्राक सक्रियात्मक अवस्था। अर्थात ये दूसरी अवस्था है जीन पियाजे की। इसके लिए जो समय है ये समय नोट कर लीजिए आप। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का समय के लिए ये अवस्था होती है। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए अवस्था होती है। अर्थात ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्राक सक्रियात्मक अवस्था के लिए जीन पियाजे ने कितना समय दिया। इस 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का ये समय होती है। अब इसमें पॉइंट जो याद रखने हैं, नंबर 1 पॉइंट क्या है, बच्चा अपने परिवेश में वस्तुओं को पहचानने लगता है। अर्थात आसपास की वस्तुओं को बच्चा पहचानने लगता है कि ये क्या है। नंबर 2, इसमें बच्चे में भाषा का विकास होने लगता है। तीसरा पॉइंट इसमें देखिए, ये बच्चे में नई सूचना ग्रहण होने लगती है और उनका अनुभव करने लगता है या उनकी जानकारी प्राप्त करने लगता है। ये है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के मेन पॉइंट। इसमें से क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अवस्था नंबर 3 की ओर। अब आप देखिए अवस्था नंबर 3 मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का नाम है, इसके लिए जो समय बताया जीन पियाजे ने वो बताया है 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। ये तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने वाली अवस्था है। इसके जो पॉइंट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, इसमें बच्चा वस्तु को पहचानने लगता है। अर्थात उसके सामने कोई चीज़ रख दी तो बच्चा बता देता है कि ये वे वस्तु है। नंबर 2, अब बच्चा अंतर या विभेद करने लगता है, किसी भी चीज़ में अंतर को खोजने लगता है और उसमें विभेद बताने लगता है। नंबर 3 पॉइंट क्या है, बच्चा चिंतन करने लगता है। अर्थात ये समझने लगता है कि हमें क्या करना है। नंबर 4 पॉइंट इसका क्या है, बच्चा तर्क करने लगता है, यानी तर्क वितर्क बच्चा एक दूसरे से करने लगता है। ये कहलाती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया है कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का जो समय है वो है 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। अब चलते हैं अंतिम अवस्था, जो 4th अवस्था है जीन पियाजे ने दी, उसकी ओर। आप देखिए अवस्था नंबर 4, इसका नाम है अमूर्त या औपचारिक अवस्था। इसके लिए जो समय बताया जीन पियाजे ने, ये समय बताया है 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है ये। इसको बोलते हैं औपचारिक या अमूर्त अवस्था। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था कहलाती है औपचारिक अवस्था। अब इस अवस्था के जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं।
पॉइंट नंबर 1 क्या है, बच्चे में अच्छी सोच उत्पन्न होती है, यानी दूसरे के प्रति अच्छी सोच पैदा करते हैं बच्चे अपने अंदर। दूसरा पॉइंट है बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता अधिक हो जाती है, अर्थात वो सही गलत का निर्णय ले सकता है। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, संप्रत्यय चिंतन भी बच्चे में होता है। देखिए ये है जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं। इन चारों अवस्था से ही सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।